So hello learners, today the topic of my lecture is filters. So filters basically related to the concept of convergence. So before going further, let us recall about convergence. So suppose x comma term be a topological space, okay? And we have a sequence xn converges to A in X. So this implies for all U belongs to NA. U belongs to NA मतलब any neighborhood of A. ठीक है? There exists an integer n belongs to Z plus such that every term will be in the neighborhood. This implies for all n greater than equal to m, xn belongs to u. अगर आपके पास x कॉमा ट को एक टॉपोलॉजिकल स्पेस है और xn जो है वो अप्रोच कर रहा है a को इन x, देन फॉर ऑल u, जितने भी u हैं आपके पास, ठीक है, जो बिलोंग कर रहे हैं किसको, n ऑफ a को, n ऑफ a माने यहाँ पे any neighborhood of a, so there exists an integer n belongs to z plus such that कि every term will be in a neighborhood, and this implies कि for all the values of n greater than equal to m, xn जो है वो किसको बिलोंग करेगी, u को. And of course in this case जो n है आपका, it will depend on u, as we know that for different neighborhoods there will be different integers. ठीक है ना. Now for all these points, for all these points xn जो है वो क्या करेगी, बिलोंग करेगी u को for all n greater than equal to m, and it gives us a set, say Tm, such that n greater than equal to m is equal to xm, xm plus 1, xm plus 2 and so on. ये क्या दे देगा हमें, मतलब अगर ये चीज हो रही है तो जितने भी ऐसे पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है, जिनमें xn जो है वो बिलोंग कर रहा है u को, तो ये हमें दे देगा एक सेट tm. ठीक है, जो tm है वो किसके द्वारा बन रहा है, xm, xm plus 1, xm plus 2 एंड सो ऑन, सारी वो n की वैल्यूज जो m या m से बड़ी हैं. और इन पर्टिकुलर टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो पर्टिकुलर कलेक्शन हमारे पास यहाँ पे आती है, इट इज नोन एज टेल. सो जितने भी ऐसे पॉइंट्स जो u को बिलोंग कर रहे हैं वो हमें क्या दे देते हैं, यहाँ पे एक कलेक्शन दे देते हैं, और उस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं. एंड एज वी हैव सीन दैट कि इसकी डिपेंडेंस जो थी वो किसके विद रिस्पेक्ट टू है, विद रिस्पेक्ट टू m, क्योंकि m डिसाइड कर रहा है कि कौन कौन से मेंबर्स ने यहाँ पे आना है. तो tm इज अ टेल विच इज डिटरमिन्ड बाय m. So basically this definition, but what does this definition want to convey us? This definition want to convey us कि every neighborhood contains a tail. ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या चीज पता लगी इस कंसेप्ट से कि अगर हमारे पास कोई भी एक वैल्यू जो है वो कन्वर्ज कर रही है x को, तो कोई भी अगर आप नेबरहुड लेते हो यहाँ पे, तो हर वैल्यू के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, एक टेल आ जाएगी जो डिटरमिन की जाएगी किसके द्वारा, m के द्वारा. एंड दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन लीड्स टू दिस थिंग कि एवरी नेबरहुड कंटेन्स अ टेल. ठीक है ना. सो दिस इंप्लाइज कि अगर x जो है कन्वर्ज कर रहा है a को,
ठीक है, दिस मीन्स जो ऊपर हमने यहाँ पे ये डेफिनेशन बनाई सारे के सारी बताई डिस्कस की, तो दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन, इसको मैंने स्टार का नाम दिया और स्टार मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो स्टार क्या हमें कन्वे कर रहा है कि xn कन्वर्जेस टू a if every neighborhood of a contains a tail of the sequence। मीन्स आप कोई भी एक नेबरहुड लेते हो से, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिया u, तो u अगर बिलोंग कर रहा है na को, तो देयर एग्जिस्ट सम m, कोई एक m वहां पे एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि जो tm है वो क्या होगा, सबसेट इक्वल टू u होगा। अगर हम u कोई भी एक नेबरहुड ले रहे हैं वहां पे, तो विद रिस्पेक्ट टू m कोई एक ऐसा m वहां पे आपके पास एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, जिसके कारण आपके पास वहां पे क्या आ जाएगी, एक कलेक्शन आ जाएगी। दैट कलेक्शन इज नोन एज अ टेल। अब जैसे जैसे m चेंज होता जाएगा वैसे वैसे कलेक्शन भी जो है आपकी यहाँ पे क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। सो तो हमने कहा नाउ अगर हमारा m बदलता जा रहा है तो इन दैट केस जो कलेक्शन ऑफ टेल है वो भी यहाँ पे क्या होती जाएगी, बदलती जाएगी। तो हमने कहा मान लीजिए b सफिक्स में t, tm such that m belongs to z plus be a collection of all the tails of the sequence implies xn converges to a if every neighborhood of a contains a member of BT, that is it contains a tail. So if we want to discuss convergence, ठीक है, तो this collection of tail जो है वो हमारे पास क्या हो जाती है, important हो जाती है। And it has two properties. It has two properties. Number one, कि phi जो है वो कभी भी बिलोंग नहीं करेगा b ऑफ t, ठीक है, मतलब कोई भी टेल जो है वो कभी भी एम्प्टी नहीं होगी, वो हो ही नहीं सकती एम्प्टी हमारे पास वहाँ पे, क्योंकि कोई ना कोई नेबरहुड हमारे पास वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, और उसके विद रिस्पेक्ट टू कोई ना कोई एक पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास आएगा जिसकी कलेक्शन वहाँ पे क्या कर जाएगी, एग्जिस्ट कर जाएगी। सो जो हमारा फाई है वो कभी भी बिलोंग नहीं करेगा किसको, b ऑफ t को, ठीक है। तो रीजन क्या हो गया इसका यहाँ पे कि क्यों नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि कोई भी टेल जो है वो एम्प्टी नहीं हो सकती, ठीक है। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी यहाँ पे, सेकंड प्रॉपर्टी सेज कि इफ वी टेक टू टेल्स से, एक हमने टेल ले ली tm और से एक हमने ले ली यहाँ पे tn, if we take two tails से tm और tn, that is two members of bt, ठीक है ना। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होंगी यहाँ पे, क्या पॉसिबिलिटी होगी, अगर मैं tm और tn कोई भी दो टेल्स कंसिडर कर रही हूँ यहाँ पे, तो इन दैट केस हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होंगी, क्या कि या तो m जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू n होगा, ठीक है, या n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू m होगा, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी अगर करेगी, तो आई मीन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या कर जाएगी, अगर कर जाएगी, आइदर m ग्रेटर देन इक्वल टू n और n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। अब मान लो हमने कहा कि लेट
m जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू n है, तो देन अगर m ग्रेटर देन इक्वल टू n है तो इन दैट केस जब tm की इंटरसेक्शन tn के साथ ली जाएगी तो क्या आएगी हमारे पास, m हमारा बड़ा है n से, ठीक है। तो डेफिनेटली जब हम इन दोनों की इंटरसेक्शन लेंगे तो जो स्मॉलेस्ट वाला एलिमेंट है हमारा उसकी टेल जो है वो हमारी इंटरसेक्शन बन जाएगी वहां पे। तो देन tm इंटरसेक्शन tn जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, tn के बराबर, ठीक है ना। एंड सिंस intersection of two tails is a tail, so this implies कि intersection of any two members of BT contains a member of BT, ठीक है ना, क्योंकि TM इंटरसेक्शन TN हमने कहा TN के बराबर आ गई। अब TN हमने क्या ली थी, टेल ली थी, इसका मतलब अगेन इन दोनों की इंटरसेक्शन जो है वो क्या कर गई, BT को बिलोंग कर गई। तो यहाँ से हमें पता लगा कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू मेंबर्स ऑफ BT अगेन कंटेन्स अ मेंबर ऑफ BT और इट इज अ मेंबर ऑफ BT, ठीक है ना। सो एंड दिस थिंग रिजल्ट्स टू कि एनी कलेक्शन of sets which satisfy these two properties, डेफिनेटली जो हम टर्म यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं वो इससे थोड़ी सी ब्रॉडर टर्म है, बट डेफिनेटली अगर ये दो टर्म्स वहां पे, ये दो प्रॉपर्टीज वहां पे सेटिस्फाई हो जाती हैं, then any collection of set which satisfies these two properties is called filter base. So now we define formally the definition of filter base. हाँ जी, so let x comma term be a topological space, then a filter base scripted B on X is a non-empty collection of subsets of X such that number one, phi does not belongs to scripted B, and second, if S and T are in scripted B, then there exists some set A such that A is subset equal to S intersection T. So अगर आपके पास X कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है
तो फिल्टर बेस स्क्रिप्टेड बी ऑन एक्स जो है वो एक नॉन एम्प्टी कलेक्शन होगी सबसेट्स की, सच दैट कि वो कलेक्शंस जो है क्या क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे होंगे कि नंबर 1 पहली बात दे आर नॉन एम्प्टी, एंड सेकंड थिंग कि फाई जो है वो उस कलेक्शन को बिलोंग नहीं करेगा। सेकंड थिंग जो एस और टी अगर आप कोई भी दो उसके मेंबर्स उठाते हो तो इन दैट केस उनकी जो इंटरसेक्शन है वो भी अगेन क्या होगी, उसका मेंबर होगी। ठीक है, अब नाउ हियर ये हमने बात की थी फिल्टर बेस की जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है स्क्रिप्टेड बी से। अब मैं इसमें मान लो एक पर्टिकुलर केस लेती हूँ जो भी हम पीछे डिस्कस कर रहे थे, दैट इज टेल। ठीक है, तो हमने उसकी कलेक्शन बनाई थी वहां पे जिसका नाम हमने क्या रखा था, बीटी रखा था। सो बीटी जो है इज अ फिल्टर बेस, है ना। सो बीटी क्यों अपना फिल्टर बेस है, सबसे नंबर 1 ठीक है कि एक्स कॉमा ट हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है जी, एक्स कॉमा ट टोपोलॉजिकल स्पेस ली हमने, एंड फॉर एनी ए अप्रोचिंग टू एन ऑफ ए इसका नेबरहुड हमने लिया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने ये बात की थी पहली एग्जांपल की कि जो बीटी है हमारे पास वो हमारी फिल्टर बेस है ना। अब बीटी हमारी फिल्टर बेस किस तरह से होगी, क्योंकि अभी हमने पीछे भी टेल्स वाली प्रॉपर्टीज पढ़ी कि कोई भी चीज जो है अगर वो टेल है तो 2 प्रॉपर्टीज वो सेटिस्फाई करता है वहां पे। नंबर 1 कि फाइव से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो नंबर 1 प्रॉपर्टी, लेट मी चेंज द कलर, हाँ जी। सो बीटी जो है वो इट इज अ फिल्टर बेस। ठीक है, क्यों फिल्टर बेस है वो, बिकॉज नंबर 1 फाइव जो है वो बिलोंग नहीं करेगा बीटी को, क्योंकि टेल जो है वो कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब टेल्स के द्वारा बनी हुई कलेक्शन जो है वो भी एम्प्टी नहीं होगी, उसमें जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे नॉन एम्प्टी होंगे। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी जो फिल्टर बेस की है यहाँ पे। ठीक है, और सेकंड प्रॉपर्टी हमने वहां पे देखी, हमने कहा कि अगर हम कोई भी 2 टेल्स लेते हैं तो टेल का बनने का क्राइटेरिया क्या है, अगर आप कोई भी 2 टेल ले रहे हो तो डेफिनेटली उसमें से एक टेल जो है वो दूसरे वाली का क्या है, सुपरसेट है, मतलब उससे बड़ी वाली कलेक्शन है। तो अगर जो भी दोनों में से बड़ी वाली कलेक्शन है तो दैट मीन्स जब आप उनकी इंटरसेक्शन लोगे, जैसे हमने अभी पीछे ली थी कि टीएम इंटरसेक्शन टीएन, तो टीएम इंटरसेक्शन टीएन जो है वो हमारे पास क्या आई थी, टीएन। अगेन दैट पर्टिकुलर थिंग जो है वो बिलोंग कर रही थी किसको, बीटी को। और हमारी यहाँ पे फिल्टर बेस की सेकंड डेफिनेशन, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है हमको, कि अगर आप कोई भी 2 मेंबर्स ले रहे हो फिल्टर बेस के तो इन दैट केस कोई ना कोई एक सेट ए वहां पे एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि उन दोनों की इंटरसेक्शन का वो क्या होएगा, या तो उनकी इंटरसेक्शन के बराबर होगा या उनकी इंटरसेक्शन का वो क्या होगा, सबसेट होगा। तो दिस इज व्हाट जो हमारी जो बेस टेल थी उसने ये प्रॉपर्टी होल्ड करी यहाँ पे कि एक तो एम्प्टी सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। सेकंड थिंग, जब हमने उन दोनों की इंटरसेक्शन ली तो व्हाट वी विल गेट टीएन, एंड टीएन इज अगेन अ मेंबर ऑफ अ बेस टेल। ठीक है ना, तो अगर वो अगेन उसका मेंबर है तो ये दोनों प्रॉपर्टीज वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है तो उस केस में हम बीटी को क्या कह सकते हैं कि वो क्या है, फिल्टर बेस है। ठीक है ना, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ फिल्टर बेस। और सेकंड एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेते हैं, सो सेकंड एग्जांपल यहाँ पे हम ले रहे हैं कि मान लीजिए x कॉमा ट हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है, हमने कोई भी एक एलिमेंट ए के लिए उसका नेबरहुड लिया। ठीक है, कि अगर ए हमारा कोई भी एक उसको बिलोंग कर रहा है एलिमेंट तो उसकी नेबरहुड क्या हो जाएगी, एन ऑफ ए। ठीक है, किस तरह से कि u बिलोंग्स टू ट सच दैट a बिलोंग्स टू u। ठीक है जी, देन जो एन ए है इट इज अगेन अ फिल्टर बेस। ठीक है, अब ये किस तरह से फिल्टर बेस है, अब पहली प्रॉपर्टी कि एम्प्टी सेट उसे बिलोंग नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, तो एम्प्टी सेट जो है वो हमारे नेबरहुड को बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि हमारे पास कोई और नेबरहुड एग्जिस्ट करती हो या ना करती हो। ठीक है ना, हमारे पास कोई भी और नेबरहुड एग्जिस्ट करती हो या ना करती हो, जो हमारी स्पेस है खुद x, ठीक है ना, वो भी उस सेट की नेबरहुड होती है हमेशा। ठीक है, तो x जो है वो हमेशा ही क्या करेगा, n ऑफ a को बिलोंग करेगा, एंड साथ ही साथ x जो है वो हमारे टोपोलॉजी को बिलोंग कर रहे हैं। तो हमारे
हमारे पास हमने लिए कौन से वाले मेंबर, सारे के सारे जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हो। इसके वाले जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे तो नेबरहुड हमारी हमेशा क्या होएगी, नॉन एम्प्टी होएगी। सेकंड, अगर हम कह रहे हैं कि यू मान लो कोई भी एक नेबरहुड है ए की, ठीक है, देन यू क्या होगी, नॉन एम्प्टी, ठीक है ना, क्योंकि कोई और उसे बिलोंग करे या ना करे, ए तो उसे बिलोंग कर ही रहा है। ऐसे ही अगर हम कह रहे हैं कि बी जो है वो भी नेबरहुड है ए का, तो देन बी जो है वो भी क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी, अगेन क्योंकि कोई और उसे बिलोंग करे ना करे, ए तो बिलोंग करेगा ही करेगा, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज कि अगर मैं यू इंटरसेक्शन बी लेती हूँ तो यू इंटरसेक्शन बी में मेरे पास कोई और आए या ना आए, ठीक है, सिंगलटन ए तो आएगा ही आएगा, और सिंगलटन ए अगर आएगा ही आएगा तो इसका मतलब वो तो नेबरहुड है अपने आप का। तो इन दैट केस जो यू इंटरसेक्शन बी है वो क्या कर जाएगी, नेबरहुड ए को बिलोंग कर जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि यू कंटेन कर रहा है ए को, बी कंटेन कर रहा है ए को, तो यू इंटरसेक्शन ए किसके बराबर आ जाएगी, सिंगलटन ए के बराबर। तो इन दैट केस वो भी क्या होगी, नेबरहुड ऑफ ए होगी। तो अगर यू नेबरहुड ऑफ ए है, बी नेबरहुड ऑफ ए है, तो इन दैट केस यू इंटरसेक्शन बी जो है वो भी क्या हो जाएगी, नेबरहुड ऑफ ए हो जाएगी। तो अगेन जो बोथ द क्राइटेरियाज थे वो यहाँ पे इसने होल्ड कर लिए कि एम्प्टी सेट उसे बिलोंग नहीं कर रहा। अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो वो भी उसमें इंटरसेक्शन जो है वो भी क्या होएगी, उसका ही मेंबर आएगी हमारे पास। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन एन ए जो है वो क्या हो जाएगी हमारी फिल्टर बेस। सिंपल ऐसे आप कोई भी और एक आधी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है, 2 एग्जाम्पल्स में यहाँ डिस्कस करनी है। और सो आई होप सबको ये फिल्टर बेस और एज वेल एज टेल की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आई विल स्टार्ट विद कन्वर्जेंस ऑफ फिल्टर बेस इन माय नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू।